नमस्कार, स्वागत है आपका डिवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो आज हम लोग समझेंगे कि बिहार एसआई का जो मेंस एग्जाम होने वाला है, जो पीटी के रिजल्ट के बाद आपको होगा, तो उसमें हम लोग कौन सी किताबें पढ़ें कि जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम समझ लेते हैं मेरा सब्जेक्ट क्या क्या होने वाला है, इसमें क्या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए आपको टोटल मार्क्स का एग्जाम कितना 400 का होगा। कितना का 400 मार्क्स का आपको होगा एग्जाम। ठीक है, ये समझिए। देखिए इसमें आपको दो पेपर होगा, पहला एक हिंदी का पेपर होगा, दूसरा आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग का पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। ठीक है, देखिए हिंदी का जो पेपर होगा इसमें आपको कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 होंगे। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होंगे, यानी कि टोटल आपको 200 मार्क्स का आपको एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है, वरना आपका इसमें यदि आप 100 भी लेके आते हो, 80% 90% जितना भी लेके आओगे, यदि इसमें 30% नहीं होगा तो आपका कॉपी नेक्स्ट वाला जो होगा ये वाला आपको चेक ही नहीं किया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। क्लियर, इसमें आपको 30% लाना जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको 30% लाना ही लाना। ठीक है, इस चीज को आप समझ जाइए। इसमें निगेटिव मार्किंग है दोनों में 0.2 मार्क। ठीक है, 0.2 से। ठीक है, मतलब आपको कहने का मतलब है कि 0.2 एक क्वेश्चन पर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। बात समझ रहे हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग। देखिए दूसरा पेपर जो होगा उसमें जीके जीएस मैथ और रीजनिंग का सवाल हो गए। ठीक है, तो जीके जीएस इसमें थोड़ा सा करंट पूछ के आता है। ठीक है, खैर वो बात की बात है, लेकिन मेन सिलेबस जो दिया गया है यही है। ठीक है, इसमें भी आपको 100 प्रश्न होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी 100 होंगे और मार्क्स आपको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 200। निगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन पर इसमें भी लागू रहेगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें ज्यादा बेहतर होगी। किताबें तो मार्केट में बहुत सी है, लेकिन आप ऐसा बुक चूज करें कि जिसमें आपको पढ़ने पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप समझिए हिंदी का। तो हिंदी का देखिए चूंकि क्वालिफाइंग है तो हिंदी के बुक के लिए ज्यादा कुछ नहीं, लूसेंट की एक आती है ऑब्जेक्टिव, उसे आप पढ़ के जाएं। ठीक है, आराम से आपका ये आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, क्लियर, इसमें ये काफी है। ठीक है, समझ के बाद चलिए अब मेन हम लोग को चर्च करना है पेपर 2 वाले जो सब्जेक्ट है उसमें, क्योंकि जीके में आपको जनरल नॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। तो इसमें आपको मेजर 3 है। कौन कौन? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ये जो तीनों है इससे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। इससे मिला जुला के कहा जाए तो इसमें प्रश्न ये सब में 3 सब्जेक्ट से आपको कम से कम 40+ क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम सिलेबस में आजकल का जो एग्जाम है, आजकल के एग्जाम में इन्वायरमेंट से प्रश्न ज्यादा आने लगे हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इसी को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको करंट से भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के लिए बताऊंगा। ठीक, तो देखिए आपको हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री का जो आपको हिस्ट्री के लिए जो बुक पढ़ना है वो आपको पढ़ना है लूसेंट और घटना चक्र। देखिए दोनों नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक के लिए पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, और मेडिएवल का जो पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको लूसेंट से। ठीक है, ये पढ़ना है लूसेंट से। और मॉडर्न आप पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको घटना चक्र से। पूर्वावलोकन की जो किताब आती है, ये चीज दिमाग में रख लीजिए। इसमें जो है देखिए बात क्या है बताते हैं, पूर्वावलोकन में जो है ये चूंकि घटना चक्र नोट्स भी दिया है और क्वेश्चन भी दिया है, तो इसका मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए बेहतर है क्योंकि देखा गया है कि पीसीएस का एग्जाम वगैरह कहीं पर भी हो, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रियोरिटी ज्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटता है जो कि इससे क्रॉस कर पाए। लेकिन इसमें आप देखिएगा एशियंट और मेडिएवल में प्रश्न कम आते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक देखिएगा तो सीरियली भाई उठा दीजिएगा कोई भी वंश को, तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे छूटा हुआ मिलेगा। इसीलिए एशियंट और मेडिएवल के लिए मैं लूसेंट प्रेफर करता हूँ, ये आप पढ़िए, और मॉडर्न के लिए आप घटना चक्र पढ़िए। ठीक है, क्लियर, दोनों मत पढ़िए। यदि आप सक्षम है तो फिर पढ़ सकते हैं, इस दोनों किताबों में से दोनों किताब यदि पढ़िएगा तो आपको हानि नहीं होने वाली, फायदा ही होगा। तो खैर आपके ऊपर है, लेकिन यदि टाइम कम है तो इतना तो कीजिए कि एशियन और मेडिएवल के लूसेंट और मॉडर्न के लिए
घटना चक्र। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एशियंट और मेडिएवल के लूसेंट, मॉडर्न के लिए घटना चक्र। चलिए, सिविक्स के लिए लूसेंट या घटना चक्र। अब इसका अर्थ ये समझिए कि जो स्टूडेंट को लूसेंट पढ़ने में अच्छा लगता है वो लूसेंट पढ़ सकते हैं, जो स्टूडेंट को घटना चक्र पढ़ने में अच्छा लगता है वो घटना चक्र पढ़ सकते हैं। इसमें आपको आपके ऊपर है। ठीक है, आपको जो पढ़ने में बेहतर लगे, इसमें कोई ये नहीं है दोनों किताबें अच्छे, दोनों में से कोई भी आप एक कंप्लीट करके जाओ, एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आओगे। ठीक है, इतना डिफिनिट है। ज्योग्राफी में भी वही बात है, आप चाहो तो लूसेंट या चाहो तो घटना चक्र पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लूसेंट भी अच्छा लग सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें घटना चक्र भी अच्छा लग सकता है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक करके जाना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यदि आप सक्षम है दोनों करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका रिजल्ट ही नहीं रुकने वाला है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, इससे प्रश्न बहुत कम आते हैं, फिर भी आप करके जाइएगा। इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र की एक पतली सी बुक आती है, उसे आप लेके आराम से देख के चले जाइएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, अब मैंने इधर का आपको ये जनरल नॉलेज वाला जो आपको जीके वाला जो आपको टर्म था ये मैंने पूरी तरह से समझा दिया, समान अध्ययन का। ठीक है, ये जो टॉपिक था आपका समान अध्ययन के लिए था। ठीक है, समान अध्ययन। चलिए, अब आते हैं मैथ पे। तो मैथ के लिए देखिए, जिनका मैथ पूरी तरह मत देखिए, मैथ में क्या है कि जिनका मैथ क्लियर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेट ही लगाइएगा काफी है। लेकिन मान लिया जाए कि कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप इसे देख सकते हैं। आप आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, ये बहुत फेमस बुक है, और सारा वगैरह जो भी आपको फेमस लगे, या कोई कोचिंग का असाइनमेंट वगैरह आपके पास है तो उससे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आपको दोनों मिला के 20 प्लस क्वेश्चन आएंगे। मैथ प्लस रीजनिंग का जो प्रश्न आएंगे 20 प्लस आएंगे, और इसमें स्टूडेंट लगभग 100% जिनको आता है, जिनकी तैयारी अच्छी है, लगभग 100% करके आते हैं लोग। एक आध गलती हो जाना अलग सी बात है। ठीक है, साइंस के लिए कुछ नहीं, रीजनिंग के लिए देखिए वही जिनका कंप्लीट है, कोई बात नहीं, कोई कोचिंग वगैरह कहीं से कोई कर रहे हैं तो आराम से कीजिए। ऐसे एक अरिहंत की बुक आती है, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए साइंस के लिए कुछ नहीं करना है, जो समान अध्ययन वाली जो लूसेंट है उसके लास्ट में, विविध के पहले जो है लास्ट में आपको साइंस दिया हुआ है, उसे आप कीजिए। कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर लास्ट में विविध बचता है, विविध से भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है ना, तो विविध भी आपको कर लेनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्लियर। तो इतना में देखिए एक टॉपिक छूटा, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर देखिए, आप तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो तैयारी करने का आप तो मंथली करंट अफेयर करते ही हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस में नहीं है, कभी कभी पूछ ले आता है, तो पूछ लेने पे आप क्या कर सकते हैं। इसलिए इसका भी तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो इसका भी थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए। ठीक है, तो इतना आप करिएगा तो आपको एग्जाम में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देखिए ये पीटी का एग्जाम नहीं है, ये मेंस का एग्जाम है। और मेंस का एग्जाम में आपको एक एक मार्क्स आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको जो है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रोल अदा करेगी। ठीक है, अब मेन बात, इंपॉर्टेंट बात, आपको इतना करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको रोज प्रैक्टिस सेट एक लगाना। प्रैक्टिस सेट एक भैया आपको डेली लगाना है, ये बहुत ही ज्यादा आपको फायदा करेगी। होता क्या है कि प्रैक्टिस सेट में आप जो भी क्वेश्चन लगाओगे माइंड में एकदम सेटअप हो जाएगा, और ये जो माइंड में सेटअप होगी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे से काम देने वाली है। इसलिए आप इतना करने के बाद एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, प्रतिदिन लगाना है। ठीक है, चलिए, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जिसे मैंने अपने अनुभव का द्वारा बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।